अस्सलाम वालेकुम। आजकल अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर तरफ जिगर साफ करने वाले जूसेस, 5 दिन का लिवर क्लिंज या कुछ देसी गोलियों की वीडियोस नजर आती हैं जो ये दावा करती है कि ये आपके जिगर को चंद दिनों में साफ कर देंगी। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप हर दिन तेल में तले हुए खाने खाते हैं, चीनी से भरपूर मीठे ड्रिंक्स पीते हैं और ज्यादा नमक वाली गिजा खाते रहेंगे, रात देर तक हैवी खाना खाते हैं और फिर उम्मीद करें कि एक गिलास करेले का जूस या डिटॉक्स पाउडर सब ठीक कर देगा, तो याद रखें यह सिर्फ एक गलत फहमी है। हकीकत इसके बरक्स काफी तशवीशनाक है, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल की वजह से जिगर पर चर्बी जमा हो जाना यानी फैटी लिवर हर तीसरे घर में हो रहा है। और ये सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं, बल्कि 25 से 30 साल के जवान भी लिवर स्टिफनेस, फाइब्रोसिस और फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं। जिगर एक ऐसा आज़ा है जो खुद को रिपेयर करने की कुदरती सलाहियत रखता है, लेकिन अगर आप उसे मुनासिब गिजा और सेहतमंद माहौल नहीं देते तो ये अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता। असल जिगर की सफाई 2 मराहिल में होती है। फेज 1 में जहां जिगर जहरीले मादों को दूसरे केमिकल में तब्दील करता है, लेकिन ये केमिकल्स असल जहर से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अगर यहीं रुक जाए तो खुलियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन फेज 2 जहां ये केमिकल्स पानी में घुलने वाले बनकर पेशाब या पाखाने के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों मराहिल के लिए जिगर को खास विटामिन, एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, और अगर ये कमी हो तो जहर फेज 1 के बाद बीच में ही रुक जाता है और यहीं से सूजन और जिगर का नुकसान शुरू होता है। इसलिए असल जिगर की सफाई सिर्फ डिटॉक्स जूस या हर्बल पाउडर नहीं है, बल्कि सही गिजा और आंतों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। और यह बुनियादी तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जिगर को रिपेयर मोड में ला सकते हैं, खुद को फैटी लिवर से बचा सकते हैं और अपनी सेहत को मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन गिजाओं की जो जिगर के लिए मुफीद है और जिन्हें रोजाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप अपने जिगर को ठीक करने का मौका दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन 6 गिजाओं की पूरी डिटेल। नंबर 1, सल्फर रिच वेजिटेबल्स। सबसे पहली और बहुत अहम चीज सल्फर से भरपूर सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी, मूली और सरसों का साग वगैरह हो गया, जिन्हें कुछ लोगों में गैस वगैरह होने की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल में यह जिगर के लिए बहुत ही मुफीद होती है, क्योंकि इन सब्जियों में सल्फर नाम का अहम मादा होता है जो जिगर को ग्लूटाथायोन बनाने में मदद देता है। और ग्लूटाथायोन एक कुदरती ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिगर को जहरीले मादों से बचाता है। अगर जिस्म में सल्फर की कमी हो जाए तो जिगर ग्लूटाथायोन सही नहीं बना पाता और फिर डिटॉक्स का अमल कमजोर हो जाता है। जब आप ये सब्जियां रोजाना अपनी गिजा का हिस्सा बनाते हैं तो जिगर के फेज 2 डिटॉक्स एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो नुकसानदेह केमिकल्स, दवाओं के बुरे असरात और कैंसर पैदा करने वाले मादों को खत्म करके आसानी से जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा मूली का जो तेज और हल्का सा तीखा जायका होता है वो असल में उन कुदरती अज्जा की वजह से होता है जो बाइल की पैदावार को बढ़ाते हैं, और ये बाइल जिगर के लिए डिटर्जेंट की तरह काम करता है जो जहर और गंदगी को पकड़कर आंतों तक ले जाता है ताकि वो जिस्म से निकल जाए। इसलिए मूली को सिर्फ एक सिंपल सैलेड ना समझें, बल्कि ये जिगर को साफ करने और उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप इन सब्जियों को हल्का स्टीम या कम तेल में पका कर रोजाना खाएं तो जिगर की सेहत में वाज़े बेहतरी आ सकती है। नंबर 2, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। दूसरी बहुत अहम चीज हमारे किचन का बुनियादी हिस्सा हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है। हल्दी में एक कुदरती मादा होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जो जिगर के खुलियों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। जब जिगर जहर या नुकसानदेह केमिकल से लड़ता है तो खुलियों में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और इसी वजह से जिगर की सफाई और चर्बी को प्रोसेस करने की सलाहियत कम हो जाती है। करक्यूमिन इन खुलियों की हिफाजती लेयर को मजबूत करता है और चर्बी को जमा होने से रोकता है। लेकिन एक मसला यह है कि करक्यूमिन सीधा जिस्म में आसानी से जज्ब नहीं होता और फिर जाय हो जाता है। इस मसले का हल यह है कि हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च ली जाए, क्योंकि इसमें पेपरीन होता है जो करक्यूमिन के जज्ब होने की सलाहियत को 2000% तक बढ़ा देता है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है,
जैसे आधे से 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च काफ़ी है। अगर हल्दी और मिर्च ज़्यादा ले लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सही मिकदार में और रोज़ाना अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। हल्दी और काली मिर्च का ये कॉम्बिनेशन जिगर की सफाई और सेहत को सपोर्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और चर्बी को कम करता है। नंबर 3, गार्लिक। तीसरी बहुत आम चीज़ लहसुन है, जो सिर्फ जायका और खुशबू के लिए नहीं बल्कि जिगर के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड्स, एलिसिन और सेलेनियम होता है, जो जिगर के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की हिफाजत करता है और उन्हें एक्टिव करता है, जो हैवी मेटल्स और नुकसानदेह केमिकल्स को तोड़कर जिस्म से निकाल देते हैं। लेकिन इसका असल फायदा हासिल करने के लिए लहसुन को हल्का सा कुचलकर 5 से 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। फिर इसे खाने में शामिल करें या कच्चा इस्तेमाल करें। इस तरह ये जिगर के डिटॉक्स एंजाइम्स की रफ्तार को तेज कर देता है। नंबर 4, बीटरूट एंड कैरेट्स। चौथी जरूरी ग़िज़ा चुकंदर और गाजर है, जो जिगर के लिए खून साफ करने में मदद देते हैं। चुकंदर में बीटालेन्स होते हैं, जो जिगर के खुलियों में डीएनए के नुकसान से बचाते हैं, सूजन कम करते हैं और डिटॉक्स एंजाइम्स की पैदावार बढ़ाते हैं। जबकि गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है, जो जिगर की ओवरऑल कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। इन्हें जूसेस की जगह सैलड की सूरत में खाना बेहतर होता है, क्योंकि फाइबर आंतों में जहर को अपने साथ बांध लेता है और बाहर निकाल के जिगर का बोझ कम करता है। नंबर 5, होल एग्स। पांचवी बहुत अहम चीज जर्दी के साथ अंडे है, क्योंकि खासतौर पर अंडे की जर्दी, जिसे अक्सर फैटी लिवर वाले लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन असल में ये गलत फहमी है और मॉडर्न साइंस इस बात को मानती भी है। अंडे की जर्दी में कोलिन होता है, जो जिगर के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। कोलिन जिगर की मदद करता है कि वो चर्बी और ट्राइग्लिसराइड्स को सही तरीके से प्रोसेस करे और उन्हें एनर्जी या ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करे, जिसकी वजह से जिगर साफ होता है। जिगर से चर्बी निकालने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसे VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अगर आपकी ग़िज़ा में कोलिन की कमी हो तो जिगर VLDL नहीं बना पाता और इसका नतीजा ये होता है कि चर्बी जिगर में ही जमा हो जाती है और फैटी लिवर शुरू हो जाता है। इसलिए रोजाना 1 से 2 पूरे अंडे खाना जिगर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये जिगर को ताकत देता है और जमा हुआ चर्बी को एनर्जी में तब्दील करने में मदद करता है। अंडे असल में जिगर के लिए फैट को बाहर निकालने वाला जरिया है, इसलिए उनसे परहेज करना या उन्हें अवॉइड करना गलत बात है। अगर आप अंडे को सेहतमंद तरीके से खाएं, जैसे उबाल के, तो ये जिगर की डिटॉक्स और फैट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बहुत सपोर्ट करता है और फैटी लिवर के खतरे को कम करता है। नंबर 6, फर्मेंटेड फूड्स। हमारी लिस्ट की आखिरी खुराक फर्मेंटेड ग़िज़ाएं हैं। गौर से सुने, जिगर की सफाई का रास्ता आंतों से होकर गुजरता है, जिसे गट लिवर एक्सिस कहते हैं। जब पेट में बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो वो एंडोटॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जो सीधा जिगर पर हमला करते हैं। इस मसले से बचने के लिए फर्मेंटेड खाने खाएं, जैसे घर का दही और लस्सी, जो कि प्रोबायोटिक यानी मुफीद बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं, जो आंतों की दीवार को मजबूत बनाकर जिगर की हिफाजत करते हैं। जब आंतें साफ होती हैं तो जिगर को जहर से लड़ने की बजाय खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। और अगर आप लस्सी में जीरा शामिल कर लें तो ये जिगर को और ज्यादा साफ और हेल्दी कर देता है। फूड्स टू अवॉइड। याद रहे, अगर आदतें और ग़िज़ा ठीक ना हो तो सिर्फ सफाई का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कुछ चीजों से मुकम्मल परहेज जरूरी है, जिनमें सबसे पहली लिक्विड फ्रुक्टोज है, यानी मीठे ड्रिंक्स जैसे कोला, एनर्जी ड्रिंक्स और पैक्ड फ्रूट्स जूसेस हैं, जो जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म सीधा जिगर में होता है और ये उस पर ज्यादा बोझ डालता है। जब आप लिक्विड शुगर यानी मीठे ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं तो जिगर पर अचानक बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक बोझ पड़ जाता है, जिसे वो संभाल नहीं पाता और उसे सीधा चर्बी में तब्दील कर देता है। इस अमल को डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं, जो फैटी लिवर यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह बार बार गर्म किया हुआ तेल जिगर के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर तेल टूटकर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड और एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स जैसे जहरीले मादे में तब्दील हो जाता है, जो जिगर के खुलियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और डिटॉक्स एंजाइम्स की कारकर्दगी को कमजोर कर देते हैं, जिससे खुलियों की हिफाजती तह को नुकसान होता है। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, सफ़ेद दाल और बेकरी आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स
बहुत ज़्यादा होता है, जो फ़ौरन इंसुलिन को बढ़ा देते हैं, और जब इंसुलिन हमेशा ज़्यादा रहे तो जिगर फैट जलाने की बजाय उसे स्टोर करना शुरू कर देता है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ जिसमें फाइबर और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते, जिगर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देती है। फिर आता है अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल। जिगर की रिपेयर की सलाहियत को रोक देता है, क्योंकि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म से एसिड एल्डिहाइड बनता है जो एक जहर है और सीधा जिगर के खुलियों को नुकसान देता है, और साथ ही ग्लूटाथायोन जैसे अहम एंटीऑक्सीडेंट को भी कम कर देता है, जिससे जिगर कमज़ोर होता है। जब आप चीनी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, सेहतमंद चर्बी अपनाते हैं और सल्फर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं, और साथ ही अपनी आंतों के निज़ाम का ख्याल रखते हैं, तो आपका जिगर रिपेयर मोड में चला जाता है, यानी खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अगर आपको दाएं तरफ पेट में लगातार दर्द हो, शदीद थकावट महसूस हो, या फिर पीलिया यानी यरकान की अलामत नजर आए, तो कभी नज़रअंदाज ना करें, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। अपनी सेहत और जिगर का ख्याल रखें, मीठी चीज़ें, तेल और गलत खाने से परहेज़ करें, और सल्फर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं। इससे आपका जिगर ठीक रहेगा, फैटी लिवर, सूजन और नुकसान से महफूज रहेगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।